नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे जियोमेट्री और जियोमेट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। सबसे पहले जानेंगे कि सर्कल क्या है और सर्कल का रेडियस होता है। बहुत सारे जो टर्म्स है, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, आर्क, वो सब क्या है आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमें जानते हैं कि सर्कल जो है, सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल। देखिए, सिंपल टर्म में बोलूंगा यहाँ पे कि जैसे एक खेत है गांव में। उस खेत में क्या किया कि एक जगह पे, किसी पॉइंट पे एक गाय को बांध दिया गया। किसी पॉइंट पे एक गाय को बांध दिया गया, एक आर डिस्टेंस की, जो लेंथ जो है आर लेंथ की डोरी से। यहाँ पे गाय है, आर लेंथ की डोरी से किसी गाय को बांध दिया गया और उसको छोड़ दिया गया। तो क्या होगा कि गाय, ठीक है, गाय कभी यहाँ के भी बैठेगा, यहाँ के भी बैठेगा, जहाँ होगा वहां बैठ सकता है, लेकिन जो उसका मैक्सिमम लेंथ है, जहां तक कि गाय जा सकता है, वो है आर लेंथ, क्योंकि जो डोरी का लेंथ है क्या है, आर है। और इसके अराउंड में ही मैक्सिमम पाथ ट्रैक करेगा। यानी कि अगर वो गाय यहाँ 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 जहां भी उसको जाना हो खाने के लिए, वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, आर डिस्टेंस, आर जो लेंथ है इस डोरी का, उतना ही ट्रेवल कर सकता है यहाँ से यहाँ तक में, इसके बाहर नहीं जा सकता। और चारों तरफ यदि राउंड लगाए तो क्या करेगा, एक पाथ को बनाएगा, एक पाथ बनाएगा वो गाय। इस पाथ को हम कहते हैं लोकस। यानी कि लोकस मीन्स एक ऐसा पाथ जो बहुत सारे पॉइंट, यानी कि गाय क्या किया, गाय हर एक पॉइंट पे ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचेगा। यानी कि बहुत सारे पॉइंट मिलके जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता हो। सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे, तो देखिए, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, हर एक जो पॉइंट है उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, आर ही होगी। यानी कि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगा, सेम आर, आर डिस्टेंस होगा, आर लेंथ होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। और उसी पॉइंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं, उसके द्वारा बनाया गया वो पाथ को हम लोकस कहते हैं। तो सर्कल क्या है, एक लोकस है। एक लोकस है सिमिलर पॉइंट्स की जो कि एक पॉइंट से शुरू होके वापस क्या होता है, दूसरे पॉइंट पे ही पहुंचता है। हम लोगों ने जाना यहाँ पे सर्कल क्या है। अब हम लोग इसके टर्म्स यानी जैसे रेडियस हो गया, डायमीटर क्या होता है, आज अब हम ये समझेंगे। तो रेडियस क्या है, तो हमने जाना कि वो जो डिस्टेंस था, वो जो लेंथ था रोप का, यानी कि डोरी का लेंथ आर, वो क्या है, रेडियस है। यानी कि किसी सेंटर से, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। इस सेंटर से, इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, इसको हटाते, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है यहाँ पे कि खेत है कोई। तो इस सेंटर से किसी पॉइंट, जो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक ये गाइड ट्रेवल कर सकता था, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि जो रोप का लेंथ क्या बोलेंगे, उसको रेडियस बोलेंगे। और डिनोट किससे होगा, आर से। इसको हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस से किसी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो कि सेंटर से पास होता हो, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी है, लेकिन क्या ये डायमीटर है, नहीं है। तो सेंटर यानी कि सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कि सेंटर से पास होके गुजरता हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे डायमीटर के बाद हम देखते हैं कि कोड क्या होता है। तो कोड हम लोग कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को यदि जोड़ा जाए तो जो लाइन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोड। हाँ, डायमीटर भी क्या था, एक कोड ही था, लेकिन क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा कोड, यानी कि लार्जेस्ट कोड। लार्जेस्ट कोड क्या होता है, डायमीटर होता है। यानी कि सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ा जाए तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोड। ये अगर ए है, बी है, तो यहाँ पे कोड क्या हुआ, कोड हुआ ए बी। तो बहुत सारे कोड यहाँ बन सकते हैं, ऐसे ऐसे,
ये बना, ये बना, ये बना। सरकमफ्रेंस भी एक कोड है, क्या है, लार्जेस्ट कोड है, हमने ये जाना। अब देखेंगे हम लोग आर्क क्या होता है। देखिए जैसे ये सिंपल है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे, जब तक कि ये स्ट्रेट है हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लेकिन जब इसको थोड़ा सा मैं बेंट कर दूंगा, कर्व, इसको कर्व, जैसे मैं एक आपको बता सकता हूँ, जैसे एक वायर है, देखिए इस वायर, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है अभी तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे जब बेंड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर्क बनेगा। यानी कि आर्क क्या है, एक पार्ट है, क्या है, पार्ट है ऑफ व्हाट, सर्कल। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। यानी कि अगर ये सर्कल है तो किसी पार्ट, यानी कोई सा भी पार्ट, यानी ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या है, यहां से यहां तक ये जो बेंट है क्या है, ये कर्व लाइन है, ये क्या है, आर्क है, आर्क ए बी। और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ऊपर देके, ऊपर ए बी के ऊपर में एक कर्व लाइन देके। तो ये कर्व लाइन जो कि एक पार्ट है एक सर्कल का, हैविंग सेंटर ओ, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। अब हम जानेंगे कि एक सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। यहाँ पे समझेंगे, जैसे ये एक सर्कल है तो इसका सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट इज इक्वल टू कोड प्लस आर्क। यानी कि एक पॉइंट है यहाँ ए बी, तो इसको यदि हम लोग ऐसे कोड बनाते हैं, यहाँ पे ए और बी को अगर हम जोड़ के एक कोड बनाया हमने, तो ये जो बीच का जो ये सेक्शन होगा, यानी कि ये जो पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन ऑफ द सर्कल। सेक्शन को हम लोग माफ कीजिएगा, इसको सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट कितने किस्म के होते हैं, तो देखिए सेगमेंट दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक होता है माइनर, एक मेजर। यानी कि यदि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, जो कि हाफ सर्कल है, जब इसको डायमीटर से हम लोग जब दो पार्ट में कर देंगे तो ये पार्ट क्या होगा, सेमी सर्कल। यानी कि सेमी सर्कल मतलब होता है हाफ सर्कल। तो यदि कोई सेगमेंट, यदि सेमी सर्कल से छोटा हो तो उसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। यदि वही पार्ट सेमी सर्कल से बड़ा हो तो क्या बोलेंगे, उसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। जैसे पहले यहाँ देखते हैं, ये माइनर, ये मेजर। ये देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर। और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई ये जो पार्ट है, ये अगर इसको हम डायमीटर हटा दें यहाँ से, तो ये जो पार्ट बचा ये सेगमेंट, यानी कि इतना ए बी जो है क्या है, माइनर सेगमेंट है। और ए से लेके ए डी बी ये जो सेगमेंट है ये क्या हुआ, मेजर सेगमेंट हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ये कि सेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कल का एक सेक्टर किसे कहते हैं। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो माना ये यहां से एक रेडियस है ओ ए, एक ये रेडियस है और ये आर्क है, ये आर्क है। तो रेडियस और आर्क मिलके, रेडियस और आर्क मिलके जो कोई पार्ट बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है, यानी कि रेडियस प्लस आर्क इज इक्वल टू सेक्टर। दो रेडियस और बीच में ये आर्क मिलके जो एक एरिया बना है, एरिया क्रिएट किया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब जानेंगे कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे
यहाँ पे हाथ से ड्रॉ करने में थोड़ा एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं हुआ, फिर भी समझते हैं। देखिए, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक पॉइंट, यानी कि मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि ऐसे सर्कल्स, एक नहीं एक से ज़्यादा सर्कल्स, ऐसे एक से ज़्यादा सर्कल्स जिनका जो सेंटर है वो कॉमन है, उसे क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे और एक और सर्कल भी हो सकता है, एक और भी हो सकता है, तो ये क्या हुआ? सेम सेंटर शेयर कर रहे हैं। हाँ, सबका रेडियस अलग अलग होगा, यानी कि इसका जो रेडियस है r, इसका r1, इसका r2, r3, r4, ये क्या है? रेडियस डिफरेंट है, रेडियस वैरी कर रहे हैं, यानी कि जो सेंटर से जितना दूर जाएगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा, लेकिन सेंटर क्या होगा? कॉमन होगा, कॉमन सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। अब देखेंगे जो कि आज का लास्ट पार्ट है, वो है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स किसे कहते हैं? कि दो सर्कल्स यदि किसी दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। यानी कि एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दो पॉइंट है ए और बी, यानी कि दो पॉइंट पे ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये ओ डैश माना दो सेंटर्स है इनके, तो क्या बोलेंगे इसे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो आज की वीडियो में हमने जाना बहुत सारे टर्म्स, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होते हैं, आर्क क्या होता है एक सर्कल में, सर्कल क्या होता है, कोड क्या होता है। आज की वीडियो में जाना है। ये कोई एंड नहीं है सर्कल का बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोग हर एक वीडियो में मैं लेता आऊँगा और ज्योमेट्री को मैं कंप्लीट करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में लाता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।